नमस्कार और ज्ञान सूत्र एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को थम्स अप दें। हमारी सामग्री को पसंद और साझा करके आप आशा, ज्ञान और विश्वास के संदेश को फैलाने में हमारी सहायता करेंगे। आज हम बाइबल की सबसे गहन कहानियों में से एक में गोता लगा रहे हैं, यूसुफ का सपना, विश्वासघात और क्षमा की यात्रा। यह कठिनाई, छुटकारे की कहानी है और कैसे चीजें सबसे अंधकार में लगने पर भी परमेश्वर की योजना प्रकट हो सकती है। अंत तक बने रहे क्योंकि हम उन शक्तिशाली जीवन पाठों पर चर्चा करते हैं जो हम सभी यूसुफ की अविश्वसनीय यात्रा से सीख सकते हैं। यूसुफ का सपना, विश्वासघात और क्षमा की यात्रा। यूसुफ की कहानी एक छोटी, प्राचीन भूमि कनान से आरंभ होती है। याकूब के 11वें पुत्र यूसुफ पर उसके पिता का अनुग्रह था, जो उसे अपने अन्य बच्चों से अधिक प्यार करता था। यह विशेष उपचार सिर्फ प्यार पर आधारित नहीं था। यूसुफ याकूब की प्यारी पत्नी राहेल का पहलौठा पुत्र था। छोटी उम्र से यूसुफ एक सपने देखने वाले के रूप में बाहर खड़ा था और यह लंबे समय से पहले नहीं था जब उसके सपनों ने अपने भाइयों का ध्यान और ईर्ष्या को आकर्षित किया था। याकूब ने यूसुफ के अद्वितीय गुणों को पहचानते हुए उसे कई रंगों का एक सुंदर कोट बनाया, जो उसके प्यार का प्रतीक था। इस कृत्य ने भाइयों की नाराजगी को और बढ़ा दिया और वे यूसुफ से नफरत करने लगे। उनके बीच ईर्ष्या स्पष्ट थी और जल्द ही यह केवल उसका कोट नहीं था जिसने समस्याएं पैदा की, बल्कि यूसुफ ने सपने साझा करना शुरू कर दिया। एक रात यूसुफ ने एक सपना देखा। इस सपने में वह और उसके भाई खेत में गेहूं के पूले बांध रहे थे। अचानक उसका पूला सीधा खड़ा हो गया, जबकि उसके भाइयों के पूले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और झुक गए। सपने के महत्व से उत्साहित यूसुफ ने इसे अपने भाइयों के साथ साझा किया, केवल उनके रोष से मिलने के लिए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, क्या तू सचमुच हम पर राज्य करेगा? क्या आप वास्तव में हम पर शासन करेंगे? लेकिन यूसुफ अडिग था। उसका एक और सपना था, एक और भी महत्वपूर्ण। इस दूसरी दृष्टि में सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसे प्रणाम करते हैं। यूसुफ मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने परिवार को भी इस सपने के बारे में बताया। उसके पिता याकूब ने भी उसे डांटा, यह सपना क्या है जो तुमने देखा था? क्या तेरी माता, मैं और तेरे भाई सचमुच आकर तेरे सामने भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? फटकार के बावजूद याकूब ने अपने दिल में सपने पर विचार किया, लेकिन उसके भाई इतने क्षमाशील नहीं थे। उनकी ईर्ष्या अपने चरम पर पहुंच गई और यूसुफ के लिए उनकी नफरत हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई। वे अब इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि यह युवा इष्ट पुत्र एक दिन उन पर शासन कर सकता है। विश्वासघात। एक दिन याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों की जांच करने के लिए भेजा, जो घर से दूर खेतों में भेड़-बकरियों की चरवाहियां चला रहे थे। जब भाइयों ने यूसुफ को आते देखा तो वे उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक बार और सभी के लिए उससे छुटकारा पाने का अवसर देखा। यहां वह सपने देखने वाला आता है, उन्होंने कहा, उसका मजाक उड़ाते हुए। चलो उसे मार डालो और उसे इन कुंडों में से एक में फेंक दो। हम अपने पिता को बताएंगे कि एक जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या होता है। लेकिन भाइयों में सबसे बड़े रूबेन ने साजिश सुनी और हस्तक्षेप करने की कोशिश की। चलो उसकी जान नहीं लेते हैं, उन्होंने कहा। इसके बजाय चलो उसे यहां जंगल में इस कुंड में फेंक दें, लेकिन उस पर हाथ न रखें। रूबेन ने गुप्त रूप से बाद में लौटने और यूसुफ को बचाने की योजना बनाई। हालांकि इससे पहले कि रूबेन वापस लौट पाता, भाइयों ने इश्माएली व्यापारियों के एक कारवां को मिस्र के रास्ते से गुजरते देखा।
भाइयों में से एक यहूदा ने कहा, अगर हम उसे मार डालें तो हमें क्या लाभ होगा? चलो उसे इन व्यापारियों को बेच देते हैं। आखिरकार वह हमारा भाई है, हमारा अपना मांस और खून। दूसरे भाई सहमत हो गए और यूसुफ को उन व्यापारियों को चांदी के 20 सिक्कों में बेच दिया गया जो उसे मिस्र ले गए थे। अपनी पटरियों को ढकने के लिए भाइयों ने यूसुफ का कोट लिया, इसे बकरी के खून में डुबोया और अपने पिता याकूब को दिखाया। उन्होंने उसे बताया कि यूसुफ को एक जंगली जानवर ने मार डाला था। याकूब तबाह हो गया था, अपने कपड़े फाड़ रहा था और कई वर्षों तक अपने बेटे को विलाप कर रहा था, इस बात से अनजान था कि यूसुफ जीवित था। मिस्र में यूसुफ की परीक्षा। इस बीच यूसुफ को मिस्र ले जाया गया, जहां उसे फिरौन के रक्षक के कप्तान पोतीपर नाम के एक उच्च पदस्थ अधिकारी को दास के रूप में बेच दिया गया। उसकी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वह समृद्ध हुआ। पोतीपर ने पहचान लिया कि यूसुफ एक भरोसेमंद और काबिल युवक है और जल्द ही उसने उसे अपने पूरे घराने का प्रभारी बना दिया। यूसुफ को पोतीपर की सारी संपत्ति के लिए पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और प्रभु की आशीष यूसुफ द्वारा स्पर्श की गई हर बात पर टिकी हुई थी। हालांकि परेशानी बहुत पीछे नहीं थी। पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ के सुंदर रूप पर ध्यान दिया और उसे बहकाने की कोशिश की। दिन ब दिन वह उसे लुभाती रही, लेकिन यूसुफ उसके इनकार में दृढ़ रहा। उसने उत्तर दिया, मैं ऐसा बुरा काम कैसे कर सकता हूं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूं? एक दिन जब कोई आसपास नहीं था, पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को उसके लबादे से पकड़ लिया और मांग की कि वह उसके साथ झूठ बोले। यूसुफ अपना लबादा पीछे छोड़कर उसके सामने से भाग गया। क्रोधित होकर पोतीपर की पत्नी ने उस पर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और जब पोतीपर लौटा तो उसने झूठ दोहराया। क्रोधित होकर पोतीपर ने यूसुफ को जेल में डाल दिया। एक बार फिर यूसुफ ने खुद को विकट परिस्थितियों में पाया। फिर भी जेल में भी परमेश्वर की कृपा उस पर टिकी हुई थी। वार्डन ने यूसुफ की क्षमताओं को पहचाना और उसे अन्य कैदियों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। यहीं पर जेल में यूसुफ का मार्ग फिरौन के 2 सेवकों, उसके पिलानेहारे और पकाने वाले के साथ पार होगा। दोनों पुरुषों के सपने थे और न ही उन्हें समझ सकते थे। यूसुफ यह जानते हुए कि परमेश्वर ने उसे सपनों की व्याख्या करने की क्षमता दी है, ने उन्हें अपने दर्शन साझा करने के लिए कहा। पिलानेहारे ने 3 शाखाओं वाली एक बेल का सपना देखा जो खिलती थी और अंगूर का उत्पादन करती थी। यूसुफ ने इस स्वप्न का अर्थ यह निकाला कि 3 दिनों में पिलानेहारे को उसके पद पर पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। बेकर ने इस अनुकूल व्याख्या को सुनकर अपना सपना साझा किया। उसने अपने सिर पर रोटी की 3 टोकरियां देखीं और पक्षी ऊपर की टोकरी से खा रहे थे। यूसुफ की व्याख्या उतनी सुखद नहीं थी। 3 दिन में फिरौन तेरा सिर तुझ पर से उठाएगा और तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। 3 दिन बाद यूसुफ की व्याख्या सच हो गई। पिलानेहारे को उसके स्थान पर बहाल कर दिया गया और बेकर को मार दिया गया। लेकिन सपनों की व्याख्या करने में यूसुफ की दया के बावजूद पिलानेहारा उसके बारे में भूल गया और यूसुफ 2 और वर्षों तक जेल में रहा। जोसेफ का सत्ता में उदय। 2 साल बाद फिरौन को एक परेशान सपना आया। उनके सपने में 7 स्वस्थ गायों को 7 गौंट क्षीण गायों द्वारा खाया गया था और अनाज के 7 स्वस्थ कानों को 7 पतले कानों द्वारा निगल लिया गया था। फिरौन के दरबार में कोई भी स्वप्न की व्याख्या नहीं कर सकता था और पिलानेहारे को अचानक यूसुफ की याद आई। यूसुफ को बंदी गृह से बुलाया गया और फिरौन के सामने लाया गया। स्वप्न सुनने के बाद यूसुफ ने समझाया कि इसमें 7 साल की बहुतायत और उसके बाद 7 साल का अकाल पड़ने की भविष्यवाणी की गई थी।
यूसुफ ने फिरौन को सलाह दी कि वह आने वाले अकाल की तैयारी के लिए बहुतायत के वर्षों के दौरान भोजन इकट्ठा करने की देखरेख के लिए एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नियुक्त करे। यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित होकर फिरौन ने उसे पूरे मिस्र में दूसरे इन कमांड के रूप में नियुक्त किया, जिससे उसे खाद्य भंडार के प्रबंधन का प्रभारी बनाया गया। यूसुफ को फिरौन की अंगूठी दी गई, बढ़िया कपड़े और सवारी करने के लिए एक रथ। मिस्र के लोगों को उसके सामने झुकने की आज्ञा दी गई थी और यूसुफ को पूरे देश पर अधिकार दिया गया था। सुलह और क्षमा। जैसे जैसे साल बीतते गए, अकाल ने न केवल मिस्र को बल्कि आसपास के देशों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसमें कनान देश भी शामिल था जहां यूसुफ का परिवार अभी भी रहता था। याकूब ने सुना कि मिस्र में अनाज है। उसने अपने पुत्रों को भोजन खरीदने के लिए भेजा। जब भाई मिस्र पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, जो अब मिस्र के एक शासक के अच्छे कपड़े पहने हुए था। हालांकि यूसुफ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। खुद को प्रकट करने के बजाय उन्होंने उनका परीक्षण करना चुना। उसने उन पर जासूस होने का आरोप लगाया और मांग की कि वे अपनी ईमानदारी के सबूत के रूप में अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को मिस्र लाएं। भाई भोजन प्राप्त करने के लिए बेताब, बिन्यामीन को पाने के लिए घर लौटने के लिए सहमत हुए। जब वे अपने भाई के साथ वापस आए तो यूसुफ ने आखिरकार अपनी असली पहचान प्रकट की। उसने कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूं, जिसे तूने मिस्र में बेच दिया। उसके भाई घबरा गए थे, इस बात से अनिश्चित थे कि अब वह क्या करेगा कि उसके पास बदला लेने की शक्ति है। लेकिन यूसुफ की प्रतिक्रिया करुणा से भरी हुई थी। मुझे यहां बेचने के लिए अपने आप से नाराज मत हो, क्योंकि यह जीवन बचाने के लिए था कि भगवान ने मुझे तुमसे आगे भेजा था। अब 2 साल से देश में अकाल पड़ा है और अगले 5 वर्षों तक जुताई और कटाई नहीं होगी। परंतु परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा है कि पृथ्वी पर बचे हुओं को तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूं और तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूं। यूसुफ ने बदला लेने के बजाय क्षमा को चुना। वह समझ गया था कि परमेश्वर ने विश्वासघात का इस्तेमाल एक बड़े मकसद के लिए किया था। अकाल के दौरान न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि कई अन्य लोगों को बचाने के लिए। उसने अपने पूरे परिवार को मिस्र में आने और रहने के लिए आमंत्रित किया, जहां अकाल के वर्षों के दौरान उनका भरण पोषण किया गया था। अपने परिवार के साथ यूसुफ का पुनर्मिलन क्षमा और मेल मिलाप में से एक था। इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर की योजनाएं गहरे से गहरे विश्वासघात को भी छुटकारे की कहानी में बदल सकती हैं। यूसुफ की यात्रा से जीवन के सबक। 1. परमेश्वर का समय उत्तम है। यूसुफ की यात्रा में कई मोड़ आए और वर्षों तक ऐसा लग रहा था कि उसके सपने कभी सच नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी तरह से प्रकट हो रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस चीज का सामना कर रहे हैं। भरोसा रखें कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। 2. क्षमा एक शक्तिशाली कार्य है। यूसुफ के पास अपने भाइयों से बदला लेने का हर कारण था, लेकिन इसके बजाय उसने क्षमा को चुना। ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ अपने रिश्तों को ठीक किया, बल्कि कई लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। क्षमा अक्सर आगे बढ़ने की कुंजी है। 3. विपत्ति में विश्वास चरित्र का निर्माण करता है। यूसुफ की सत्यनिष्ठा और विश्वास की परीक्षा सबसे कठिन परिस्थितियों में की गई थी। वह तब भी परमेश्वर के प्रति सच्चा रहा जब समझौता करना आसान होता। विपत्ति उस चरित्र का निर्माण कर सकती है जो परमेश्वर हम में चाहता है। 4. परमेश्वर हमारे दर्द को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है। यूसुफ के पीड़ादायक अनुभव, विश्वासघात से लेकर कारावास तक, परमेश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा थे। दुख के समय में भरोसा रखें कि भगवान आपको कुछ बड़ा करने के लिए आकार दे रहे हैं।
दिव्य बुद्धि पर आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने यूसुफ की कहानी से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की है और कैसे विश्वासघात क्षमा, छुटकारे और परमेश्वर के बड़े उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी सामग्री को मिस न करें। अगली बार तक विश्वास में चलते रहें और दिव्य ज्ञान आपके कदमों का मार्गदर्शन करे।